आज हम क्लास करेंगे केमिस्ट्री के क्लास 10th की। क्लास 10th का आज हम सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स मतलब अम्ल क्षार और लवण को स्टडी करेंगे। जैसे जो हमारे पहले के लेक्चर है उसमें हमने अम्ल कर चुके हैं, क्षार कर चुके हैं और लवण भी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसमें इंडिकेटर मतलब सूचक क्या होते हैं। क्या करेंगे आज पढ़ेंगे हम सूचक क्या होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर, हिंदी में बोलते हैं सूचक। देखो जैसे आपको पता है सूचक का मतलब क्या है? सूचना देने वाला। ठीक है, सूचक का मतलब क्या होता है? सूचक का मतलब होता है कोई सूचना देने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला। ऐसे ही इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेट करने वाला। जैसे हम क्या निकलते हैं रोड पे, कोई बाइक लेकर निकलता है, कार लेकर निकलते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं? इंडिकेटर लगे होते हैं कि अब रुको, अब जाओ, है ना। जब रेड कलर का इंडिकेटर आता है क्या होता है? रुक जाना होता है। जब वो रेड ग्रीन हो जाता है तो क्या होता है? चलना होता है। तो वो क्या है? एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या कर रहा? हमें इंडिकेट करता है कि रुकना है या चलना है। ठीक इसी प्रकार इंडिकेटर का क्या कार्य हुआ? इंडिकेटर का कार्य हुआ कोई सूचना प्रदान करना, हमें इंडिकेट करना। इसी प्रकार ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर केमिस्ट्री में यूज होते हैं, रसायन विज्ञान में यूज होते हैं। इन बोलते हैं इंडिकेटर या सूचक। बात करेंगे हम केमिस्ट्री में इंडिकेटर क्या होते हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। जो मतलब कोई पदार्थ अम्ल क्षार एवं लवणों को अलग अलग मतलब इनके अम्ल के और क्षार के बारे में बताए, उन्हें क्या बोलेंगे? इंडिकेटर बोलेंगे। जैसे हमने बताया था, एक था हमारे पास, क्या था? लिटमस पेपर था ना, लिटमस, ये हमारे पास क्या था? लिटमस पेपर था। ठीक है, लिटमस पेपर पर जब हम कोई सॉल्यूशन डालते हैं, अगर हम किसी सॉल्यूशन की इस पे टिप डालेंगे, है ना, किसी सॉल्यूशन की टिप डालेंगे इस पे, तो क्या होगा? अगर ये लिटमस पेपर लाल रंग का हो जाता है, अगर ये लिटमस पेपर लाल रंग का होता है तो हम क्या पता करते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो अम्ल है। अगर ये लिटमस पेपर नीले रंग का हो जाता है, अगर ये लिटमस पेपर नीले रंग का हो जाता है तो उसका मतलब क्या है? अगर ये लिटमस पेपर नीला रंग का हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? ये क्षार होता है। तो लिटमस पेपर क्या सूचना दे रहा है हमारा? लिटमस पेपर ये बता रहा है कि जो ये सॉल्यूशन है इसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक है, ये अम्ल है या क्षार है। इस प्रकार जो हमें सूचना देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे, क्या हो गया सूचक? वे पदार्थ जो हमें अम्ल क्षार होने की, अम्ल या स्लैश करके लिखे हैं, अम्ल या क्षार होने की सूचना प्रदान करते हैं, की सूचना प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाते हैं। ठीक है, सूचक कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिटमस पेपर है ना, लिटमस एक तो होगा लिटमस पेपर, दूसरा होता है हल्दी, जिसे बोलते हैं टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, ये मान लेंगे। और क्या मान लेंगे? फिनोल्फ्थेलिन होगा, फिनोल्फ्थेलिन। ये केमिस्ट्री में कुछ क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं, जो बताते हैं, जो हमें जानकारी देते हैं कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो क्या है? एसिडिक है, बेसिक है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की। अब बात करेंगे इंडिकेटर के प्रकार। क्या करेंगे? सूचक के प्रकार, है ना, सूचक के प्रकार।
कौन कौन से प्रकार होंगे? मुख्य रूप से दो प्रकार होंगे, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम, मतलब एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। सही है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक का क्या होगा? प्राकृतिक सूचक। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, जिसे बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड होता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, एक तो होगा प्राकृतिक सूचक, दूसरा होगा कृत्रिम सूचक, इसे बोलेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर। देखो प्राकृतिक सूचक क्या होंगे? जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, मतलब वे सूचक जो हमें प्लांट द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक जिन्हें हम खुद तैयार करते हैं, जिनका हम खुद संश्लेषण या सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें वो बोलते हैं कृत्रिम सूचक। देखो क्या होगा, जैसे मैंने बताया, ये क्या होते हैं? हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। ये प्लांट्स से प्राप्त होते हैं। प्लांट्स से प्राप्त, ये किससे प्राप्त हो गए? प्लांट से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो चीज हमें प्लांट से प्राप्त होती है वो प्राकृतिक होती है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल क्या है? लिटमस पेपर है ना, नंबर 1 लिटमस पेपर। ये किससे प्राप्त होती है हमें? लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमें लाइकेन से। लाइकेन से। सेकंड है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, ये किससे प्राप्त होती है? हल्दी का पौधा होता है। अब देखो इनका यूज कैसे करते हैं। ये मान लेंगे एसिड है, ये है बेस। ठीक है, जो लिटमस पेपर होता है वो नीले को लाल कर देता है, मतलब ये कर देगा, एसिड होगा तो लाल हो जाएगा और बेस होगा तो नीला हो जाएगा। ठीक है, अगर एसिड है तो लाल हो जाएगा और बेस है तो नीला हो जाता है। क्लियर है? और जब हम टर्मरिक पे मतलब हल्दी पे यूज करते हैं, अगर हल्दी पे टर्मरिक पे हम कोई सॉल्यूशन की बूंदे डालें, अगर वो पीली हो जाए, अगर वो हल्दी पीली हो जाए, येलो हो जाए, तो क्या होगा? एसिड होगा। और अगर वो रेड हो जाए मतलब लाल हो जाए तो क्या होगा? वो बेस होगा सॉल्यूशन। क्लियर है? देखो लिटमस पेपर क्या होगा? अगर लिटमस पेपर लाल हो जाए तो एसिड सॉल्यूशन होगा और अगर नीला हो जाए तो सॉल्यूशन बेस होगा। इसी प्रकार जब हम हल्दी पे करते हैं, अगर हल्दी पीली कलर की हो जाए तो एसिड होता है और अगर लाल कलर की हो जाए तो वो क्या होता है? बेस होता है। क्लियर है इतना? ये हुआ हमारा लिटमस पेपर और टर्मरिक, मतलब जो प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक सूचक हमारा कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक इंडिकेटर कृत्रिम सूचक की। इसको एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर की। जैसे मैंने बताया आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं? ये मैन मेड होते हैं। मैन मेड होते हैं मतलब क्या? मनुष्य के द्वारा बनाए गए सूचकों को क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक या आर्टिफिशियल सूचक कहते हैं। ये क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। और क्या होते हैं? ये रासायनिक तत्व होते हैं ना, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। केमिकली बनाएंगे ना, इन्हें लैब में बनाते हैं, इसलिए क्या होंगे? रासायनिक पदार्थ होंगे। और ये मैन मेड होते हैं मतलब मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे सूचक को क्या कहेंगे? कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज, एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और होता है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन।
फिनोल्फ्थेलिन। क्लियर है? देखो क्या होगा, जो सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं हमारे दो प्रकार के होंगे। नंबर एक प्राकृतिक सूचक, नंबर दो कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक को हम कर चुके हैं पहले, अब है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? जो मैन मेड होते हैं और ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। क्लियर है? आगे मेन टाइप तो ये है, लेकिन इसका एक टाइप और होता है, इसका एक टाइप और होता है, इसे बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या होता है? ये होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ओल्फैक्टरी का क्या मतलब होता है? ओल्फैक्टरी का मतलब होता है गंध। गंध मतलब सुगंध है ना, ये होते हैं सुगंधित सूचक। इसका मतलब क्या है? इनका मतलब ये इनकी गंध सूंघकर पता लगाया जाता है कि एसिड है या बेस है। देखो कैसे लगाया जाता है, इसके एग्जाम्पल है, एक तो है हमारा क्या है? क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल। क्या है? एक तो है हमारा क्लोव ऑयल, इसका मतलब होता है लौंग का तेल। ठीक है, सेकंड होता है हमारा वैनिला एसेंस। इनके द्वारा क्या करते हैं हम? इनके द्वारा क्या, ओल्फैक्टरी द्वारा मतलब सुगंध के द्वारा पता करते हैं कि एसिड है या बेस है। देखो क्या होगा, एसिड और बेस। क्लोव ऑयल की बात करते हैं, अगर सुगंध ज्यादा आ रही है, मतलब क्या है, अगर सुगंध जो ओल्फैक्टरी है, स्मेल ज्यादा आ रही है तो क्या है? एसिड है। और अगर स्मेल नहीं आ रही है, बिल्कुल बहुत कम आ रही है, तो उसका मतलब क्या है? बेस है। ठीक है, अगर स्मेल ज्यादा है तो एसिड है, अगर स्मेल कम है तो बेस है। दूसरी बात, अगर क्या है, इसमें हैवी स्मेल आ रही है, मतलब ज्यादा स्मेल आ रही है, तो क्या होगा? एसिड होगा। और अगर स्मेल नहीं आ रही है तो क्या होगा? बेस होगा। वैनिला एसेंस है, अगर क्लोव ऑयल मतलब लौंग के तेल पे किसी सॉल्यूशन की हम बूंद डालते हैं, अगर उसमें स्मेल अधिक आती है तो क्या होगा? एसिड होगा। अगर स्मेल बहुत कम आ रही है तो क्या होगा? बेस होगा। ऐसे ही वैनिला एसेंस पे अगर हम किसी सॉल्यूशन की ड्रॉप डालेंगे, अगर उसमें हैवी स्मेल आएगी, मतलब बहुत ज्यादा सुगंध आ रही है या गंध आ रही है, तो क्या है? एसिड है। और गंध नहीं आ रही है तो बेस है। तो जो हमारा इंडिकेटर था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। क्या करेंगे? बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। देखो इसमें क्या होता है, नंबर 1 क्या होगा? जब हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, जब हम किसी अम्ल की मेटल मतलब धातु के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या होगा? जब हम किसी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें? सोल्ट। क्या बनेगा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। देखते हैं इसका एग्जांपल। 2HCl क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन करते हैं हम किसी मेटल के साथ, जिंक के साथ कर ली। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे होएगी। ZnCl2 प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ZnCl2 एक प्रकार का साल्ट होता है, इसका नाम होता है जिंक क्लोराइड।
जिंक क्लोराइड। क्लियर है? जब हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, हो गया है तो एसिड प्लस मेटल। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं, जब किसी बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं क्या बनता है? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे बेस क्या होगा हमारा? 2NaOH। फिर रिएक्शन करेंगे दोबारा से जिंक के साथ। बेस क्या है? NaH, मेटल क्या है हमारा? जिंक। क्या बनाएंगे हम? इसमें निकलता है हमारा Na2ZnO, Na2ZnO प्लस H2 बाहर हो जाता है। इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट नाम होता है इसका। क्लियर है? सोडियम जिंकेट। जब हम किसी बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम जिंक मेटल के साथ करा रहे हैं। ये क्या है? जिंक मेटल के साथ करा रहे हैं तो बनता है Na2ZnO। ये होता है Na2 सोडियम जिंकेट, ZnO होता है जिंकेट, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है? अब बात करते हैं हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या प्राप्त होगा? क्या बनता है इससे? इससे बनेगा साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। इससे क्या बनेगा? सोल्ट मतलब लवण प्लस H2O प्लस वाटर। वाटर मतलब CO2। ये सब इससे प्राप्त होता है। एसिड क्या ले लिया हमने? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, प्लस मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है? CO3। मेटल ले लेंगे, ले लिया हमने Na2CO3 ले लिया। ठीक है? क्या ले लिया? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट हो गया ये, सोडियम कार्बोनेट। अब इनकी रिएक्शन करा देंगे एक दूसरे से। क्या बनेगा? 2NaCl 2 मोल लेंगे HCl के। क्या हो गया? 2NaCl प्लस H2O प्लस H2O प्लस CO2। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला ये था, जब किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं क्या बनता है? सोल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। एसिड है हमारा HCl, मेटल कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? NaCl मतलब नमक। सोल्ट होता है, सिंपल सी बात है। ये क्या है हमारा? सोल्ट है प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं इस फॉर्मूले में बेस रिएक्शन करेंगे कि नहीं। नोट करके लिखेंगे, जो बेस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है? क्या लिखे? हो गया इतना? देखो नोट करके लिखेंगे, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बेस होते हैं, बेसेस मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। बेस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नोट करके लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि बेस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या आंसर रहेगा हमारा? बेस मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्लियर है? देखो कैसे नहीं करते हैं, बताओ क्यों नहीं करते हैं। देखो कैसे होगा। जब ये है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या हमारा कोई बेस है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम? CO2 के साथ कराएंगे, CO2। इससे बनता है CaCO3। क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। ये क्या होगा? मिल्की लिक्विड होगा, ये मिल्की लिक्विड बन गया हमारा, मिल्की लिक्विड बन गया। अब जब दोबारा से हम क्या करेंगे? CaCO3 की रिएक्शन कराएंगे, CaCO3 की रिएक्शन कराएंगे CO2 के साथ प्लस H2O के साथ, प्लस H2O के साथ। तो ये क्या बना लेंगे? ये बना लेगा CaHCO का होल थ्राइज। ठीक है, क्या बना लिया इसने? CaHCO का होल थ्राइज बना लिया। ये एक कलरलेस कंपाउंड होता है, जबकि बनाना क्या चाहिए था हमें? साल्ट H2O और CO2 बनाना था। बनाया क्या? CaHCO का होल थ्राइज। इसलिए बेस जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्लियर है? देखो यहाँ का जो लेक्चर है हमारा यहीं पर खत्म होता है। आगे की जो रिएक्शन है वो हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर और करेंगे, क्योंकि जो इसकी ड्यूरेशन है आगे होती जा रही है। तो जय हिंद, जय भारत।